आज हम हस्तरेखा में हमारे पहले कुछ कार्यक्रम बन चुके हैं, उसी के आगे एक कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं भाग्य रेखा के बारे में। क्योंकि लोग भाग्य रेखा के बारे में अधिक रुचि रखते हैं, क्या कि कैसा है मेरा भाग्य, क्या कहता है मेरा भाग्य, और हम क्या आगे कुछ कर पाएंगे, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है, अथवा केवल मेरा भाग्य यानी अब कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखिए, आज मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। कहते हैं दो रेखाएं अगर हाथ में हैं तो परम सौभाग्यशाली। कौन सी दो रेखाएं? एक भाग्य रेखा और दूसरी सूर्य रेखा। यानी इस उंगली के नीचे जो आई है ये सूर्य रेखा है, और इस उंगली के नीचे जो आई है ये भाग्य रेखा है। तो सूर्य रेखा के बारे में तो हम अगला कार्यक्रम बनाएंगे, आज केवल हम भाग्य रेखा के बारे में बना रहे हैं। भाग्य रेखा 4 जगह से निकलती है प्रमुख रूप से, और वैसे हम बता दें भाग्य रेखा किसे कहते हैं? जो शनि पर्वत है, मैंने गोल कर दिया है यहां पर, ये गोल कर दिया है, ये शनि पर्वत। शनि पर्वत पर पहुंची हुई रेखा, वो चाहे चंद्र क्षेत्र से हो, मणिबंध से हो, शुक्र वलय से, शुक्र क्षेत्र से हो, अथवा जीवन रेखा से हो, अथवा मध्य से हो, अथवा कहीं से भी पहुंचे, अगर शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो वो रेखा भाग्य रेखा कहलाएगी। उसी को शनि रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा को ही शनि रेखा भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कहां से? प्रमुख वो 4 बिंदुओं से प्रारंभ होती है। प्रमुख रूप से अगर हाथों में देखा जाए तो 4 बिंदुओं से प्रारंभ होती है। कौन कौन से 4 बिंदु है? पहला बिंदु आपका है कि जीवन रेखा के पास से स्पर्श करती हुई, अगर जीवन रेखा से स्पर्श करती हुई रेखा यहां कोई पहुंच जाए, पहली। दूसरी, जीवन रेखा के अंदर, यानी ये शुक्र क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र है, इस शुक्र क्षेत्र के अंदर से ऐसे। और तीसरी, मणिबंध, यानी ये आपका मणिबंध है, जो ये 3 रेखाएं हाथ के नीचे होती है, मणिबंध होता है यहां से, ये जो सीधी गई है मणिबंध। और चौथी, चंद्र क्षेत्र से। तो आइए हम थोड़ा इसको विधिवत समझाते हैं। विधिवत आप समझिएगा, क्योंकि छोटा चित्र बना हुआ है इसलिए इसको हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं और फिर आप देखिएगा, ठीक है? तो जीवन रेखा, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिल करके चले, यानी ये रेखा, ये वाली पहली, जो पहला बिंदु, तो यानी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा जो हमारी शनि पर्वत पर जा रही है, लेकिन जीवन रेखा से स्पर्श करके जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा जातक अपने परिश्रम से, ऐसा जातक अपने परिश्रम से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कोई भी हो, यानी वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, खुद मेहनत करके वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहां तक कि निजी प्रयत्नों एवं परिश्रम से अपने जीवन में वो आगे बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो जीवन रेखा से स्पर्श करके रेखा जाती है, उसके अपने निजी प्रयत्न होते हैं, निजी उसका स्वयं की मेहनत होती है, स्वयं का उसका परिश्रम होता है, तभी वो आगे बढ़ जाता है। हाँ, एक बात और, लेकिन जो प्रारंभिक जीवन है, जिसको बचपन कहते हो, बचपन में खास करके शुरुआती समय में उसको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे जातक को प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो जिस मार्ग पर चलना चाहता है प्रारंभिक समय में, यानी बचपन में, अगर वो थोड़ा सा, बचपन का मतलब है थोड़ा किशोरावस्था में आने की स्थिति में, जब किशोरावस्था आ जाती है तब वो सोचता है कि हम कोई काम करें, लेकिन वो कार्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दिक्कत रहती है।
तो प्रारंभ की स्थिति जो होती है जीवन रेखा से मिली हुई होती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अगर ये जीवन रेखा से जो भाग्य रेखा आगे मिली जाती है, भाग्य रेखा पर जो पहुंचती है, बता दूं, अगर ये थोड़ा सा गहरी है, स्पष्ट है, तो याद रखिएगा कितना भी संघर्ष क्यों ना हो उसके जीवन में, वो हमेशा सफलता ही प्राप्त करता है। अंत में सफलता उसे मिलती जरूर है, लेकिन थोड़ा देर से मिलती, लेकिन सफलता मिलती जरूर है, यह आप निश्चित जान लीजिए। अब आपको बता देते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जीवन रेखा से स्पर्श करती हुई रेखा जाती है, ऐसा व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, वो अपने परिश्रम से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है और सफलता भी हासिल करता है। ये आपको बता दे रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर ये रेखा यहां से चलती हुई यहां से इसलिए, अब देखिए यहां तक तो जीवन रेखा से मिली है, समझिएगा, ठीक से समझिएगा, जीवन रेखा पर यहां मिली हुई है, इस जगह से, यानी ये उम्र, ये उम्र मैं स्पष्ट समझा रहा हूं इसलिए कि ये उम्र यहां से जीवन रेखा से अलग हो जाती है। जैसे ही उसकी ये उम्र आती है और इस उम्र पर आते ही उसका जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक होता है, यानी उस समय वो स्वतंत्र हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है और स्वतंत्र होकर के वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लग जाता है और सफलताएं प्राप्त करता है। अब आ जाइए, हम दूसरी रेखा के बारे में बता रहे हैं, जो जीवन रेखा के, जैसे आपकी रेखा अगर अंदर से बनी है शुक्र क्षेत्र से, ये जो आपका ये इसको कहते हैं जीवन रेखा, तो इस जीवन रेखा के अंदर से अगर कोई निकली, ये रेखा देखिए अंदर से निकल करके गई, ये अंदर से निकल करके भाग्य रेखा पर पहुंच रही है, समझिएगा ठीक से। तो जो जीवन रेखा अंदर से निकल करके, यानी शुक्र क्षेत्र के अंदर से निकल करके प्रारंभ होती है, और एक चीज बता दूं, चूंकि ये मस्तिष्क रेखा है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा है, मैं इस पर बता चुका हूं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा के बारे में पहले बता चुका हूं। तो ये मस्तिष्क रेखा अगर निर्बल है, निर्बल का मतलब कमजोर है, हल्की है, तो याद रखिएगा अगर ये हल्की है तो उसको नुकसान पहुंचता है, उसको हानि पहुंचती है, वो अपने जीवन में बहुत सफलताएं अर्जित नहीं कर पाता है। इसके अलावा एक चीज बता दें कि शुक्र क्षेत्र कहने का मतलब ये पत्नी से जुड़ा होता है, स्त्री से जुड़ा होता है, आपके प्रेम से जुड़ा होता है, क्योंकि शुक्र ही प्रेम है। इसलिए अगर यहां से कोई रेखा आ गई है तो वो दूसरे पर आधारित रहती है, यानी दूसरे के अधीन रहती है। यानी अब तुम्हारा विवाह हो गया, पत्नी आ गई, तो तुम सोचते हो कि पत्नी के भाग्य से ही मेरा भाग्योदय होगा, ऐसा विचार करते हो, और वही होता भी है। पत्नी के सहारे ही तुम हो जाते हो, अपने जीवन साथी के सहारे हो जाते हो, अपने प्रेम संबंधों के सहारे हो जाते हो, और लेकिन कब तक? कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऐसी रेखा को बहुत शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि तुम स्वयं उन्नति नहीं कर सकते हो, दूसरे के सहारे अपने भाग्य की उन्नति करना चाहते हो। अंत समय इसमें दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और समस्याएं भी आती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन रेखा के अंदर से अगर कोई रेखा निकली है, किसी की निकली है, तो वो लोग सावधान रहें, वो दूसरे का सहारा पकड़ के आगे न बढ़े, वो स्वयं कोशिश करें, तो निश्चित रूप से वो सफलता अर्जित कर लेंगे। बता दूं, अगर स्त्री के हाथ में ये रेखा है तो उसके लिए बहुत अच्छा, उसके लिए और भी खराब होता है, उसकी ये रेखा दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सौभाग्यपूर्ण नहीं कहा जाएगा। उस अगर स्त्री के हाथ में तो उसे तो कतई अच्छा नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी रेखा के बारे में, जो आपको बताना चाहते हैं। ये मणिबंध होता है हाथ के नीचे कलाई में, देखिएगा जहां पर राखी बांधी जाती है, वहां पर इस तरह की तुमको 3 रेखाएं मिलेंगी। इस तरह की 3 रेखाएं मिलती हैं, किसी में 2 होती हैं, किसी में 1 ही होती है, किसी में 2.5 होती है, किसी में 1.5 होती है, यानी किसी में 1 पूरी होती है, किसी में आधी होती है, लेकिन 3 रेखाएं जो होती हैं वो शुभ मानी जाती है और अच्छी मानी जाती है। तो मणिबंध में अगर 3 रेखाएं हैं और यहां से ही कोई भाग्य रेखा निकल करके सीधी शनि पर्वत पर जाकर के पहुंच जाती है, अगर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो ये बहुत अच्छा होता है, समझ लीजिए सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देती है। अब
आपको बता दें हम, इसके साथ में अगर सूर्य रेखा भी अच्छी हो, जो रेखा ये आपको क्या बताई, सूर्य रेखा यानी ये रेखा, अगर भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा भी बनी हो तो आप ये निश्चित जानिएगा कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। प्रतिष्ठा मिलेगा, तुम्हें सौभाग्य मिलेगा, और हर विभाग में जिधर भी तुम पैर बढ़ा दोगी उस तरफ तुम्हें केवल सफलता ही सफलता मिलेगी। यानी सूर्य रेखा तुम्हारी प्रतिष्ठा, यश और सम्मान देती है, तो भाग्य रेखा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाती है। ये दोनों रेखाएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसलिए ये रेखा जो मणिबंध से होकर के गई है ये बहुत ही शुभ, लेकिन साथ में सूर्य रेखा भी हो तो क्या पूछना, सोने पे सुहागा कहा जा सकता है इसे। अब हम आपको बता दें कि अगर कोई रेखा चंद्र पर, ये जो मणिबंध से गई है इसे बहुत शुभ माना गया है। अब आ जाते हैं चंद्र पर्वत। ये आपका चंद्र पर्वत होता है, ये इसको हम चंद्र पर्वत कहते हैं। ये चंद्र पर्वत है, इधर चंद्र का स्थान होता है। इसमें से चंद्र क्षेत्र से देखिए मैंने एक रेखा बनाई है, ये रेखा हमारी चंद्र क्षेत्र से होकर के और शनि पर्वत तक जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो रेखा चंद्र क्षेत्र से आकर के अगर शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसी रेखा को भी इसकी अपेक्षा बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यानी सबसे अच्छी रेखा मणिबंध से जाने वाली रेखा को सबसे शुभ माना गया है। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें इस जो शुक्र क्षेत्र है, शुक्र क्षेत्र की अपेक्षा चंद्र क्षेत्र से जो रेखा जाती है लाभ बहुत करती है, तो ये नुकसान नहीं देती है, भाग्य में ये उन्नति ही करवाती। लेकिन इसमें भी दूसरे का सहारा लेते हो, खास करके स्त्री जाति, पुरुष है तो स्त्री जाति का, स्त्री है तो पुरुष जाति का सहारा मिलता है उसे, और उसी सहारे से जाकर के वो आगे बढ़ करके अपने भाग्य में सफलता अर्जित करता है, सफल होता है, अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का महत्व होता है। यानी उसको भी विपरीत लिंगी, यानी अगर पुरुष है तो स्त्री जात, स्त्री है तो पुरुष जात से सहयोग से लेना ही पड़ता है, और उसी के सहयोग से वो अपने भाग्य की उन्नति करता है। तो ये बात मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। अब ये जो रेखा चंद्र पर्वत से गई है, अब ये रेखा जहां तक, जिस जगह तक ये जाएगी वहां तक तो आपको सहायता मिलेगी। अगर मान लीजिए ये यहीं तक जाए तो यहीं तक सहायता मिलेगी आपको, आधी दूर तक ही। आगे तुम्हें स्वयं अपने भाग्य की वृद्धि करनी होगी। अब यही रेखा अगर भाग्य रेखा को काट करके और इधर बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाए तो ये स्वार्थ का प्रतीक हो जाती है, यह स्वार्थी बन जाती है। कैसे स्वार्थी? कि जब तक तुमसे मेरा काम निकल रहा है तब तक तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। जैसे कोई पुरुष है और स्त्री जात उसकी मदद कर रही है, तो यानी वो स्वार्थवश कि तुमसे अगर कुछ मिल रहा है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं मिल रहा है तो सहायता नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर यहां से निकली हुई रेखा तुम्हारी भाग्य रेखा को काट करके बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाए तो सीधा सा अर्थ है कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, स्वार्थवश। पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, भाई को स्त्री है पुरुष का सहारा पकड़ करके आगे बढ़ रही है, तो कब तक? जब तक उसका उससे स्वार्थ सिद्ध है, कुछ मिल रहा है, उसके धन पैसे उनके कुछ भी मिल रहा है, तब तो वो मदद कर रही है, नहीं तो वो मदद नहीं करेगी। ऐसे ही पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों आपस में इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि ऐसी रेखा से अगर भाग्य रेखा को काट करके कोई रेखा इधर जा रही है तो सावधान रहिएगा। जिनके हाथों में अगर ऐसी रेखा है तो लोग सावधान रहें, वो लोग किसी के भी प्रेम जाल में ना फंसे, नहीं तो उनको नुकसान और भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है और सत्य भी है कि अगर भाग्य रेखा न होकर के केवल यही रेखा भाग्य रेखा पर जाती है सीधे, और यहीं से एक रेखा भाग्य रेखा से अगर बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ जाए तो बहुत अच्छा होता है। भाग्य रेखा से सूर्य पर्वत की ओर मुड़ जाए तो बहुत अति उत्तम होता है। यानी भाग्य रेखा से बृहस्पति की ओर मुड़ जाती है
तो धर्म से उसकी भाग्य होती है, भाग्योदय हो जाता है। और सूर्य रेखा की तरफ अगर भाग्य रेखा चली जाए तो यह सम्मान, कीर्ति, ऊंचा पद सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। भाग्य के सहारे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये भाग्य ही उसे सब कुछ दे जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात मेरी समझ में आपकी आ रही होगी। अब आपको हम और इसके आगे हम बताना चाहते हैं, उसे भी समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कई ऐसे अभिनेता होते हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती है, यानी यहीं से। कई ऐसे अभिनेता का मतलब जो लोग कलाकार होते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, और वैसे चाहे वो फिल्म के हो, जैसे अमिताभ बच्चन है, कोई हीरो हो, उन लोगों में भी आप अधिकतर पाएंगे कि चंद्र क्षेत्र से ही उनकी रेखा भाग्य रेखा की तरफ जाती है। तो ऐसी रेखा जो सीधे चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा की तरफ चली जाए और भाग्य रेखा पर जाकर के रुक जाए, ध्यान रखिएगा, इस बात को हम बता रहे हैं आपको, समझिएगा इसको। ऐसे लोग भी दूसरों पर सहयोग करते हैं, निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत से सफल जो अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, उनके हाथों में इस तरह की रेखा देखने को तुम्हें मिल जाएगी। हमने हाथ भी देखे कुछ कलाकारों के, उन हाथों में भी रेखा पाई गई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस रेखा को भी अच्छा माना गया। मैंने पहले ही बता दिया था, केवल शुक्र पर्वत से जाने वाली रेखा को वो शुभ नहीं कहा गया है, और कहीं से भी कोई रेखा जा रही है उससे हमेशा शुभ ही माना जाएगा। चंद्र क्षेत्र से आरंभ हुई रेखा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आरंभ हुई है और भाग्य रेखा वो हृदय रेखा से मिल जाए। हृदय रेखा कौन सी? मैंने बताया था, ऊपर की जो रेखा होती है ये हृदय रेखा होती है, नीचे मस्तिष्क रेखा होती है, यानी यहां से आकर के अगर हृदय रेखा पर मिल जाए, यानी इस रेखा पर मिल जाए और आगे न बढ़ पाए, हृदय रेखा से मिल जाए तो समझ लीजिए वो भी शुभ मानी जाती है। लेकिन हृदय रेखा से मिलकर के आगे निकल जाए तभी वो सौभाग्यशाली कहलाएगा, तभी वो अपने जीवन में अत्यंत सुखी होगा, यहां तक कि उसमें आदर्श, सौभाग्य और रोमांस सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। याद रखिए, अगर कोई रेखा हृदय रेखा पर जाकर के रुक जाए, अगर कोई चंद्र क्षेत्र से निकली हुई रेखा हृदय रेखा पर जाकर के रुक जाए, तो याद रखिएगा वो समझ लीजिए प्रेम, हृदय भी प्रेम का एक आप मान लीजिए सूक्ष्म स्वरूप है। इसलिए यहां पर अगर रुक जाती है, हृदय रेखा पर आगे नहीं बढ़ पाती है, तो वो प्रेम संबंधों में ही अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, अपने भाग्य को आगे बढ़ने नहीं देता है, वहीं तक उसका जीवन रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी उसके हृदय ने उसे रोक लिया, उसके प्रेम ने उसे रोक लिया आगे बढ़ने से, बाधाएं आ गई। वो जो कार्य कर रहा था अपने मन को दूसरी तरफ उसने लगा दिया और उसका आगे का भविष्य वहीं रुक जाता है, ठहर जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके अलावा जब हथेली के ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भाग्य रेखा या उससे निकलकर कोई भी शाखा बृहस्पति की ओर जाए, मैंने अभी बताया था आपको, फिर से ये बात समझ लीजिए, ये रेखा चाहे यहां से हो, चाहे मणिबंध से हो, या अभी कोई भी, या इधर से आई हो, कोई भी रेखा अगर यहां पर जाती है और यहीं से निकल करके मणिबंध की तरफ जाती है, ये रेखा गई और इसी से निकल करके मणिबंध की तरफ जाती है अथवा सूर्य क्षेत्र की तरफ, मैंने अभी बताया था आपको। तो अगर मणिबंध से निकली हुई रेखा या कहीं से भी निकली हुई भाग्य रेखा अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति दूसरों पर शासन करने वाला होता है, उसके नौकर चाकर होते हैं और उसको लोग समझते हैं, जानते हैं, उसके भाग्य की और भी अधिक उन्नति हो जाती है। मैंने भी कहा था, धर्म के प्रति उसका झुकाव हो जाता है, परमात्मा की शक्ति भी उसे प्राप्त हो जाती है, भगवान की शक्ति भी उसे प्राप्त होती है और वो सब कुछ पा लेता है जो वो चाहता है। अगर सूर्य क्षेत्र की तरफ जाती है तो धन और यश की उसे प्राप्ति होती है। व्यापार में एक बात और ध्यान दीजिए, ये अगर इसी से निकलती हुई कोई रेखा यहां बुध की तरफ जाए, तो बुध क्या, बुध व्यापार का, बुध जो है वो व्यापार में आगे बढ़ाता है। तो ये व्यापार में, इसके अलावा विज्ञान में, इनमें चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो या विज्ञान का, इसमें वो बहुत ही
अच्छी सफलता अर्जित करता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी और व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि बुध व्यापार और विज्ञान इसका कारक होता है। इसलिए व्यापार में और विज्ञान में दोनों की तरफ जाकर के उसका झुकाव भी हो जाता है, वो साइंस की तरफ बढ़ जाता है, अथवा वो अच्छा व्यापार करने लगता है, उसमें ही वो बहुत अधिक सफलता अर्जित करता है। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। और एक बात बता देता हूं, सौभाग्यपूर्ण रेखा कौन सी मानी जाती है, इसे आप समझ लीजिए, याद रखिएगा। वही रेखा जो स्पष्ट हो। अब पता चले तुम्हारे हाथ में रेखा तो बनी है लेकिन वो हल्की है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर वो रेखा स्पष्ट नहीं है, अगर वो रेखा स्पष्ट है, गहरी है, लालिमा ली हुई है, हल्की लाल है यानी गुलाबी रंग में है, तो समझ लीजिए जो बात भाग्य रेखा के बारे में मैंने बताई है वो पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में लागू होगी। अगर वो हल्की है, टूटी फूटी है, तो आप याद रखिएगा तुम्हारे भाग्य में वो उन्नति तुम्हें नहीं मिल सकती जो उन्नति तुम चाहते हो। जैसे भाग्य रेखा यहां से निकल के गई है और बीच में टूटी हुई है, तो जितनी दूर टूटी है उतना तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा। उस समय तुम्हें संघर्ष करना पड़ सकता है, तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं, तुम्हें परेशानी आ सकती है। भाग्य रेखा में कहीं भी, किसी भी भाग्य रेखा में यो बना हो, जो का निशान जिसको तुम कहते हो, अगर वो बना है तो वो भी, अगर नौकरी करते हो तो नौकरी छूट सकती है, उस समय में प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है। तुम्हारा व्यापार है तो उसमें घाटा कर सकते हो, घाटा उठा सकते हो, कहीं से तुम्हें हानि हो सकती है। तो कहीं से भी अगर भाग्य रेखा, जैसे आपकी कोई रेखा जा रही है और यहां पर ये यो बन गया, आगे फिर भाग्य रेखा, तो इस जगह पर बनी हुई रेखा, इस जगह पर जो ये यो बना हुआ है, यानी ये तुम्हारे भाग्य में रुकावट डालेगा, बाधाएं डालेगा, तुम्हारे भाग्य को रोक देगा। कोई भाग्य रेखा जा रही है और बीच में टूट गई फिर आगे जाती है, तो ये बीच का जो जीवन है तुम्हारा, ये बीच का जो जीवन है, ये जीवन तुम्हारा जो है, इस जीवन को अगर देखो सच में, तो ये जीवन ही तुम्हारा सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कहलाएगा। तुम्हारे भाग्य में सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन अगर फिर आगे बनी हुई है तो आप समझिएगा कि तुम्हें फिर आगे बहुत कुछ मिल जाएगा। बीच में संघर्ष आया, संघर्ष किया, अपनी मेहनत से फिर तुमने आगे बना लिया। तो ये जीवन, भाग्य रेखा का टूटना, भाग्य रेखा में यो होना, भाग्य रेखा में अगर क्रॉस बना है तो भी अच्छा नहीं माना गया है। यानी रुकावटें, भाग्य रेखा तुम्हारे भाग्य में कहीं ना कहीं, जैसे तुम अच्छा आगे बढ़ रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, समस्याएं अचानक ऐसी आ जाना, बीमार हो जाना, तो वहीं पर रुकावट आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद भी अगर अच्छी बनी हुई है तो फिर उस बीमारी से निजात पा करके तुम आगे बढ़ जाओगे, अपने जीवन में सफलताएं अर्जित कर लोगे। ये भाग्य रेखा का क्रॉस का जो चिन्ह होता है ये बताता है। अब आपको हम आगे बता रहे हैं, उससे भी आप समझ लीजिए। जो हथेली का मध्य भाग है, यानी इसको आप मध्य भाग कह सकते हो, बीच का भाग, इसे हम मंगल रेखा कहते हैं, मंगल का स्थान कहते हैं। ये बीच का जो स्थान होता है इसे हम मंगल का स्थान कहते हैं या मंगल का मैदान कहते हैं। अब यहां से अगर कोई भाग्य रेखा निकलती है इसी मंगल के मैदान से, यानी इस मंगल के मैदान से अगर कोई भाग्य रेखा निकलती है तो प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। यहां से अगर निकलती है तो नीचे आपकी रेखा नहीं है, तो आपका प्रारंभिक जीवन आपका संघर्षमय होता है, कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन चूंकि मंगल से निकली है, तो मंगल कौन? मंगल साहस का है, मंगल पराक्रम का है। तो तुम अपने पराक्रम से, अपने साहस से आगे अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करोगे और यश भी प्राप्त करोगे। यहां तक कि जो अगर किसी प्रकार का बंधन भी बना हुआ है, वो बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर के अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर लोगे। किसी का दबाव है, किसी का कोई तुम्हारे ऊपर भार है या बोझ, किसी के बोझ तले तुम दबे हुए हो, किसी के एहसान तले दबे हुए हो, वो सब मुक्त कर देगा और मुक्त होकर के तुम आगे अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। इसके अलावा इससे एक बात और बता दें तुम्हें हम कि हम जो है यहां अगर मस्तिष्क रेखा से, यानी जो ये मस्तिष्क रेखा आपकी बनी हुई है, यहां से कोई भाग्य रेखा आगे को क्यों निकली है तो याद रखिएगा, अगर नीचे नहीं है, यहीं से उसका प्रारंभ है,
तो लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में भाग्योदय उसका प्रारंभ होगा, यानी विलंब से होगा, देर से होगा। इसलिए इसके पहले का समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और संघर्ष से भरा हुआ होगा, कठिनाइयों से भरा होगा, परेशानियों से भरा होगा। इसके आगे का जीवन ही उन्नतिकारक होगा। तो उम्मीद करता हूं भाग्य रेखा के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। याद रखिए, सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा, दो में से अगर एक रेखा है तो तुम जीवन में आगे बहुत कुछ पा जाओगे, और अगर दोनों रेखाएं हैं तो परम सौभाग्यशाली आप कहलाओगे। बस इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम काफी बड़ा बन रहा है और मैं नहीं चाहता हूं ज्यादा बड़ा बनाऊं। अब एक एक कार्यक्रम लेकर आएंगे, जिसमें लगभग छोटा कार्यक्रम ही बनाएंगे, जिसपे आप लोग एक एक प्रोग्राम मेरा हस्तरेखा के बारे में देखोगे। कुछ हस्तरेखा के बारे में मैं और भी बहुत सारी बातें अच्छी आपको बताऊंगा, उससे आप देखते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा वीडियोस, मेरे कार्यक्रम आप तक अवश्य पहुंचे। ठीक है।